सालों का भी मैंने तुझे बहुत कहा था खाना बनाना सीख ले, पर तू नहीं मानी। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। देख, अब हमारी इज्जत तेरे हाथ में ही है। मुझे माफ कर दीजिए। आपने बहुत बोला, पर मैंने आपकी नहीं सुनी। पता नहीं कैसे खाना बनाऊंगी, पर मैं कोशिश करूंगी। और आप सब भी अपने यहाँ पर ख्याल रखना। बहन जी, विदाई का समय हो गया है। दिन निकल गया तो गलत हो जाएगा। उससे पहले हमें घर पहुंचने पर बहू का गृह प्रवेश भी तो करना है। जी जी, दामाद जी, ख्याल रखना मेरी बेटी का। जी माँ जी। इस तरह शेफाली की विदाई होती है और वो अपने ससुराल वालों के साथ कार में बैठकर ससुराल पहुंच जाती है, जहां अवंतिका उस पर फूल बरसाकर उसका स्वागत करती है। बहू, अब तू आ गई है तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई। इस घर की और रसोई की जिम्मेदारी अब तेरे हाथों में है। जी माँ जी, मैं जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभाने की कोशिश करूंगी। भला कैसे? आखिरकार हमारी आलसी शेफाली, जिसने अभी तक अपने मायके में खाना बनाना नहीं सीखा था, वो ससुराल में कैसे सबको खाना बनाकर खिलाने वाली है? समझदार तो वो बहुत है, पर खाने का क्या, ये तो हमें इस कहानी में आगे ही पता चलेगा। तो देखते हैं शेफाली ससुराल के पहले दिन ही जल्दी उठकर क्या कर रही है। खाना बनाना तो नहीं आता, कम से कम साफ सफाई करके पहले पूजा कर लेती हूँ। क्या बना सकते हैं? वो सफाई कर पूजा पाठ भी कर लेती है। शेफाली के मन में अजीब सी घबराहट होती है खाना बनाने को लेकर, और इतने में अवंतिका कहती है, अरे बहू, तुम अभी तक यहीं पर हो। तुम रसोई में खाना बनाने नहीं गई? आज तुम्हारी पहली रसोई है। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ, कुछ बढ़िया पकवान और मीठे में कुछ बना लाओ। जी 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 माँ जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। क्या हुआ बहू, तुम अकेले बना तो लोगी ना? हाँ हाँ माँ जी, मैं बना लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। हे भगवान, मैंने माँ जी को कह तो दिया है, पर मैं बनाऊंगी क्या और कैसे? आज तक घर पर मैगी, चाय, दलिया, खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं बनाया मैंने। और ये सब तो पहली रसोई में मैं बना भी नहीं सकती। क्या हुआ बहू, तू क्या सोच रही है? जाना रसोई में। जी माँ जी, जाती हूँ। शेफाली रसोई में जाकर बर्तनों को देखकर सोचती है, भगवान जी, अब तो आप ही मेरी मदद कीजिए कि मैं क्या बनाऊं। बहुत टेंशन हो रही है। उस दिन माँ सही कह रही थी, काश मैंने खाना बनाना सीख लिया होता तो मुझे इतना डर नहीं लग रहा होता। देखती हूँ फ्रिज में कौन कौन सी सब्जी है। शेफाली फ्रिज में से सब्जियां निकालती है। ओहो, ये सब तो मुझे पसंद भी नहीं है। कैसे बनाऊंगी? निकाल कर काटती हूँ पहले, फिर सोचती हूँ क्या बनेगा इसका। शेफाली फ्रिज से सब्जियां निकाल कर बाहर रख देती है और वापस फ्रिज में सब्जियां देखने लगती है। वो फ्रिज बंद करके स्लिप की ओर आती है और देखती है कि जादू से इन्हीं सब्जियों की गैस पर सब्जी रखी हुई है और वो अपने आप बन रही हैं और वो पक भी रही हैं। वहीं दूसरी ओर खीर पूड़ियां भी बन रही हैं। ये देखकर शेफाली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपने आप ही बर्तन उड़ते हुए आते हैं और उसमें खाना भी अपने आप ही परोसा जाता है। माँ, भगवान जी, भले ये सब कैसे हो रहा है? मैंने तो ये सब्जी अभी निकाल कर रखी थी और ये अपने आप बन भी गई। ओए मैया, गैस भी बंद हो गई। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आहा, लगता है सब्जी पक गई है। मैं ये सारा खाना ले तो जाऊं, पर कहीं अगर किसी को पता चल गया तो? नहीं नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा कि ये सब्जी मैंने नहीं बनाई है। अब ले चलती हूँ इन पकवानों को। शेफाली खाना अच्छे से सजाकर घर वालों को परोस देती है। हाँ शेफाली, तुम तो बड़ी जल्दी खाना ले आई और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। अरे जल्दी दो। हाँ बहू, मुझे भी दो, बहुत भूख लग रही है, जल्दी परोस दो। शेफाली सबको खाना परोस देती है। खाने को खाकर सब लोग खुश हो जाते हैं। वाह बहू, तूने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। दादी माँ की हाथों की तरह खाने का टेस्ट आ रहा है। पता है शेफाली तुम्हें, ऐसा खाना मेरी दादी माँ बनाती थी। अच्छा जी, मुझे खुशी हुई आप सबको मेरा बनाया हुआ खाना इतना पसंद आया। भाई, इस बात पर बहू का नेक तो बनता है। ये लो बहू। और मेरी तरफ से भी लो बहू। थैंक यू माँ जी, पापा जी। फिर वो जूठे बर्तन लेकर रसोई में रखती है। इतने में बर्तन खुद ही धुल जाते हैं और साफ हो जाते हैं। बाप रे बाप, ये सब कैसे हो रहा है? रसोई में कोई जादू है क्या? खाना भी अपने आप बन गया, बर्तन भी अपने आप साफ हो रहे हैं। चलो अच्छी बात है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा और मेरे ससुराल वाले भी खुश हैं। मेरी पोता बहू कितनी सुंदर और अच्छी है, बस खाना बनाना नहीं आता।
इसीलिए तो इसे आशीर्वाद के तौर पर मैं इसकी मदद कर रही हूँ। कितनी इच्छा थी मेरी कि अपनी पोता बहू को मरने से पहले देख लूं। वो तो हो न सका, लेकिन मैं हूं हाँ ना। तुम। ये लो, चटकी बजाते हुए रसोई भी साफ हो गई। अरे वाह, रसोई साफ हो गई। अरे यार, ये चल क्या रहा है? कहीं यहाँ भूत वगैरह तो नहीं है? जल्दी निकलना होगा यहाँ से, कहीं मेरा भी सफाया ना हो जाए यहाँ पे। शेफाली अपने कमरे में जाकर आराम करती है। शाम को वो फिर से रसोई में खाना बनाने आती है। ओहो, क्या बनाऊं समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, अपनी पोता बहू के लिए मटर पनीर बना लेती हूँ। वैसे भी मेरी बहू अवंतिका को भी ये बहुत पसंद है। साथ में खारे बूंदी का रायता मेरे विहान को जो पसंद है। चल, पनीर के बच्चे सामने आ। तभी जादू से उड़ते हुए पनीर उसके सामने आ जाते हैं। फिर वो कट कर गैस पर सब्जी बन जाती है। अपने आप खाना बनता देखकर शेफाली फिर से हक्की बक्की